नमस्कार। लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का पुनः स्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स। आइए सरल शब्दों में इसे समझते हैं। पति पत्नी दोनों एक साथ शादी के बाद रहते हैं तो दोनों में मधुर संबंध होते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरे के व्यवहार के कारण दोनों के मन में अलगाव पैदा होता है और वो एक दूसरे के संग से अपने आप को हटा लेते हैं, यानी साथ साथ रहना बंद कर देते हैं, अथवा एक ही मकान में एक ही कमरे में रहते हुए एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं। आपस में प्रेम कम हो जाता है और इस कदर प्रेम कम होता है कि एक दूसरे के खिलाफ ही कार्य करते हैं, सहयोग नहीं रहता है। तब दोनों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरे से विड्रॉ कर लेता है या सहयोग नहीं करता है, बिना किसी उचित कारण के वो साथ छोड़ देता है। पति अथवा पत्नी, जो व्यक्ति साथ छोड़ता है, यदि उचित कारण है तो साथ छोड़ना ठीक है, और कोई उचित कारण नहीं है, उचित क्षमा नहीं की जा सकती है, ऐसा कोई आधार नहीं है, फिर भी साथ छोड़ दिया है, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 ये कहती है कि कोई भी पक्ष जो पीड़ित है, जो असंतुष्ट है, पति भी असंतुष्ट हो सकता है, पत्नी भी असंतुष्ट हो सकती है, वो असंतुष्ट पक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र देता है। तब न्यायालय द्वारा उस प्रार्थना पत्र पर जांच की जाएगी और जो तथ्य हैं उस पर संतुष्ट होकर आदेश किया जा सकता है कि वो पक्ष जो दूसरे पक्ष का साथ छोड़ गया है वो साथ रहे, और वैवाहिक संबंध जो पूर्व में थे, जो बाद में अलगाव हो गया, त्याग दिए गए, उन वैवाहिक संबंधों की दोबारा से वापसी हो जाए। यानी जो मधुर संबंध पूर्व में रहे, एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, पति पत्नी के रूप में साथ साथ रह रहे थे, अब उसी तरह से साथ रहें। न्यायालय ये देखेगा क्या उचित कारण है, प्रार्थना पत्र क्यों न मंजूर कर लिया जाए। उसके बाद न्यायालय डिक्री कर देता है और दूसरे पक्ष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो पीड़ित पक्ष के साथ आकर के रहे, यानी संबंधों को फिर से बहाल कर लें। यहां धारा 9 के स्पष्टीकरण में यह बात क्लियर की गई है कि जो व्यक्ति बिना कारण के विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज दूसरे की सोसाइटी से अपने आप को हटाता है, तब यह साबित करने का भार यानी जिम्मेदारी सबूत की उस व्यक्ति पर है जो व्यक्ति चला जाता है, जिसने दूसरे पक्ष को दाम्पत्य अधिकारों से, पति पत्नी के अधिकारों और कर्तव्यों से वंचित कर दिया है। वो व्यक्ति ये साबित करेगा कि मेरे लिए उचित कारण थे
साथ न रहने की, और सबूत का भार भी उसी व्यक्ति पर चला जाता है जो व्यक्ति छोड़ गया है। तब न्यायालय द्वारा देखा जाएगा, प्रार्थना पत्र पर ऑर्डर किया जाएगा। इस संबंध में ओयसी पाठक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में एक जनहित याचिका दायर की गई, और उस जनहित याचिका में यह प्रश्न उठाया गया कि धारा 9 की संवैधानिक वैधता क्या है। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम में कोडिफाइड की गई है, जबकि व्यक्तिगत कानून में दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के संबंध में कोई नियम नहीं बना है। यह अंग्रेजी जमाने में उन कानूनों का संदर्भ लेते हुए अधिनियम बनाए गए, जबकि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम आदि में इस अधिनियम को 1970 में ही खत्म कर दिया गया। चूंकि इसके पीछे कारण है कि कई बार पत्नियां पति का साथ छोड़ देती हैं, क्रूरता के कारण, मारपीट के कारण, व्यवहार ठीक नहीं होता है, या इस कदर परेशानियां हैं कि पति का साथ रहना उचित नहीं है, जीवन के लिए खतरा हो सकता है, या पति ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो गया है कि उन्हें उससे पीड़ा होती है। तो उस स्थिति में पत्नी साथ छोड़ देती है, लेकिन पति द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि धारा 9 के अंतर्गत मेरी पत्नी को साथ रहने का आदेश किया जाए, और जो दाम्पत्य जीवन का जो अधिकार है उसे वो पूरा करे। तो ये न्यायालय द्वारा अगर आदेश किया जाता है तो ये मनमाना आदेश होगा, क्योंकि पत्नी की इच्छा मन से नहीं है, और उस मजबूरी में न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है और वो मजबूरी में साथ रहती है। उस स्थिति में ये मनमाना आदेश होगा, और ये पत्नी की निजता और उसके व्यक्तिगत कानून के अधिकार, अन्य अधिकारों का ये हनन होगा और उस पर एक दबाव होगा। ऐसी स्थिति में इन अधिकारों के लिए इस धारा के संबंध में न्यायालय द्वारा ऑर्डर किया जाना उचित नहीं होगा। इस बात को इस सुप्रीम कोर्ट में ओएससी द्वारा चैलेंज किया गया है। इस पर अभी सुनवाई चल रही है, और केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है, क्या संवैधानिक वैधता क्या है इस धारा की, क्या ये किसी पत्नी को जबरन साथ रहने के लिए मजबूर करती है अथवा नहीं, इसकी आवश्यकता